नमस्कार, मैं हूं आकाश और आप जुड़ चुके हैं द पब्लिक किंग से। सिवान राजद होल्ड पे है। जी हाँ, सिवान में राजद के कार्यकर्ता बिल्कुल होल्ड मोड पे है। होल्ड मोड मतलब समझ रहे हैं आप लोग कि बिल्कुल स्थिर हो गए हैं, ना इधर जा सकते हैं ना उधर जा सकते हैं। मतलब बड़ी अजीब सी असमंजस पड़ी हुई है यहाँ के राजद के कार्यकर्ताओं के बीच कि वो किसके साथ जुड़े, कौन लोग के साथ जाएं, कौन लोग उनके प्रत्याशी हैं। इस तरह की कोई चीजें सामने खुलकर नहीं आ रही है। होल्ड पे होने का मुख्य कारण क्या है, ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, लगातार ये देखा गया है कि राजद में अहम भूमिका कोई निभाता रहा है तो वो थे मोहम्मद शहाबुद्दीन। मोहम्मद शहाबुद्दीन लगातार अपने समय में हमेशा से राजद को एक दिशा देते रहे हैं, एक जगह बताते रहे हैं। लोगों के सिलेक्शन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती थी, खासकर प्रत्याशियों के सिलेक्शन में, चाहे वो विधानसभा हो या फिर लोकसभा और राज्यसभा हो, तो उनकी भूमिका अहम हुआ करती थी राजद दल में। लेकिन जब से उनका इंतकाल हुआ है तब से एक अजीब सी दूरियां बनने लगी शहाबुद्दीन और लालू प्रसाद यादव के परिवार में। और ये दूरियां धीरे धीरे इतनी बढ़ती गई कि अब उस परिवार से बातचीत तक नहीं है। यहाँ तक कि हिना साहब जो मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी है, विगत 3 बार से वो चुनाव लड़ रही है लोकसभा, उन्होंने साफ तौर पे ये कह दिया है कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ने जा रही है। लेकिन सूत्रों की माने तो ये पता चल रहा है कि राजद लगातार उन्हें मनाने की कोशिश कर रहा है कि वो फिर से यहाँ से चुनाव लड़े और अपनी मजबूत दावेदारी पेश करें। लेकिन हिना साहब शहाबुद्दीन की पत्नी है। शहाबुद्दीन टूट गए लेकिन कभी झुके नहीं। और शायद ये चीजें भी देखने को मिल रही हैं हिना साहब और उनके परिवार में कि वो झुकना नहीं जानते हैं। और शायद यही कारण है कि टिकट नहीं ले रही हैं और निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं। फिलहाल मान मनोबल की बातें लगातार सामने आ रही हैं। ये कितनी सही है कितनी नहीं है, इसकी सच्चाई पे हम दावा नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये लगातार चीजें देखने को मिल रही है कि हिना साहब के कारण ही यहाँ का राजद का टिकट होल्ड हो गया है। बात अब और बिहारी चौधरी की, जो बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं, सिवान के वर्तमान विधायक भी हैं। और उन्होंने सिवान आकर ये कहा था कुछ दिन पहले कि राजद से वो यहाँ से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। अभी 4 दिन पहले ही जैसे वो पटना से आए, उनका पुरजोर स्वागत किया गया, फूल मालों से स्वागत किया गया। वो उन्होंने भी मंदिर में माथा टेका, लोगों ने गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया। राजद के अधिकतर जो कार्यकर्ता हैं वो उनके साथ लोग दिखने लगे। मुसलमान समुदाय के बहुत सारे लोग और यादव समुदाय के तमाम लोग तो उनके साथ थे ही। ये सब लोग दिखने लगे थे। लेकिन फिर उनके जैसे ही ये स्वागत समारोह हुआ, उसके जस्ट पीछे से एक लिस्ट आती है जिसमें सिवान का नाम नहीं होता है। और सिवान का नाम नहीं होने के कारण ये चीजें सामने आती हैं कि उनको अभी तक टिकट नहीं मिली है। तो ये जो टिकट है ये होल्ड पर क्यों है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या ये टिकट होल्ड पर इसलिए रख दिया गया है कि इस टिकट के कारण गोपालगंज, छपरा, शिवहर, शेखपुरा जैसे बड़े जो जगह हैं जहाँ पे मुस्लिम बहुलक लोग हैं, वो लोग भी प्रभावित होंगे। क्योंकि हिना साहब को तहजीब नहीं मिल रही है राजद के द्वारा, तो हो सकता है कि आने वाले समय में वो लोग भी इससे प्रभावित हों और आगामी चुनाव में और वर्तमान का जो लोकसभा चुनाव होने जा रहा है इस पर काफी प्रभाव पड़े। तो राजद ने ये एक बड़ा असमंजस में लोगों को डाल रखा है कि यहाँ का टिकट किसे मिले। एक बात और सुनने में आ रही है कि यहाँ पे भाकपा माले भी अपनी जबरदस्त दावेदारी कर रहा है और वो कह रहा है कि हम भी सिवान से चुनाव लड़ना चाहते हैं क्योंकि उनके 2 विधायक यहाँ के हैं। तो ये भी एक सामने चीजें आ रही हैं। तीसरी बात ये भी सुनने को आ रही है कि साहनी जी आएंगे और हिना साहब को मनाएंगे और अलायंस के साथ उनको टिकट देंगे और फिर वो चुनाव लड़ेंगे। तो ये सारी चीजें सिर्फ अभी सूत्रों के माध्यम से सुनने को मिल रही है, अभी कुछ क्लियर नहीं हुआ है। फिलहाल राजद का टिकट यहाँ होल्ड है और होल्ड है तो कब तक रहेगा, चुनाव के नॉमिनेशन के क्या 2 दिन पहले ये टिकट फाइनल होगा या फिर
एक दो दिन के अंदर ये फाइनल कर दिया जाएगा कि यहाँ से चुनाव राजद से कौन लड़ रहा है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। फिलहाल असमंजस की स्थिति बनी हुई है राजद में भी और जो एंटी पार्टी है उनमें भी कि वो किससे चुनाव लड़ रहे हैं, कौन सा बड़ा कैंडिडेट सामने आने वाला है, ये भी एक सवाल बहुत बड़ा खड़ा होता है और इसी सवालों पे लोग जवाब चाहते हैं। आपकी अपनी क्या राय है इस राजनीतिक एनालिसिस पे, आप खुद कमेंट करके बताएं कि किसे टिकट मिलना चाहिए और यहाँ टिकट अगर हिना साहब को नहीं जाता है तो पूरे बिहार में कितना प्रभाव पड़ेगा।